चुनावी धमाका में अब बात मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात की। यहां का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है? आपको बताएं कि बिहार में आज भी वोटिंग फीसदी 47% रहा, वहीं 54% वोटिंग रही मध्य प्रदेश में, बंगाल में 60% से ज्यादा रही। हमारे 4 सहयोगी अनुराग अमिताभ मध्य प्रदेश से, अमित पालित बंगाल से, नीतीश चंद्र बिहार से और निर्णय कपूर जी हमारे साथ इस वक्त गुजरात के गांधीनगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल निर्णय जी आपसे जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में वोटिंग की अपील की कि पानी पीते रहिए, गर्मी ज्यादा है। वोटिंग परसेंटेज की भी अपील की थी। कितना वोटिंग परसेंटेज रहा और ये वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है गुजरात में? देखिए पवन, मेरे जहाँ तक अनुमान है वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कुछ कम रहने की आशंका है, क्योंकि 3 बजे तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से अगर हम जहाँ गांधीनगर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं खड़ा हूँ वहाँ पे 48% वोटिंग हुई है 3 बजे तक, और कुछ बूथों में थोड़ी वोटिंग ज़्यादा हुई है, कुछ में कम है। लेकिन अब बाद के जो 3 घंटे हैं उसमें मैक्सिमम अगर वोटिंग बढ़ सकता है तो वो करीब 12% के आसपास बढ़ सकता है। 1 घंटे में 4-5% का भी अगर आप एवरेज रखें तो 12 से 15% वोटिंग बढ़ सकती है। यदि आप एक अनुमान लगा के देखें तो 60 से 62% तक वोटिंग जा सकती है, जो कि पिछली बार से करीब 4% कम रह सकता है। ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है। उस सूरत में भी जैसे मैं आपको बताऊं, गांधीनगर की सीट एक सेफ सीट है। ये देखना होगा कि लीड का क्या रेशियो रहेगा। लेकिन बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जैसे अमरेली की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पोरबंदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे वोटिंग अनयूजुअली कम हुई है। 3 बजे तक करीब 37% वोट ही पड़े हैं इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे वोटिंग बहुत हाई हो रही है, जिसने इनफैक्ट सभी को अब कंफ्यूज कर दिया है। क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं कि ट्राइबल एरिया में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलके लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ रहा था इस इलेक्शन के दौरान। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि ट्राइबल एरियाज़ में जो बीजेपी ने जितना भी गेन किया था विधानसभा के चुनाव में, वो आम आदमी पार्टी की वजह से ज़्यादा गेन किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत वोट काट दिए थे कांग्रेस के इन ट्राइबल एरियाज़ में। ट्राइबल एरियाज़ में वैसे भी वोटिंग ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार अनयूजुअली हाई वोटिंग हो रही है। डेडियापाड़ा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, भरूच लोकसभा में पड़ता है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे 3 बजे तक करीब 69% वोटिंग हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्राइबल एरियाज़ में एक्सट्रीमली हाई वोटिंग जा रही है, अर्बन एरियाज़ में वोटिंग कम हो रही है, और रूरल एरियाज़ में कुछ जगह पे मेंटेन हो रही है, कुछ जगह पे जहाँ दोनों पार्टीज जोर लगा रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वहाँ पे भी हमने देखा। जैसे बनासकांठा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे शुरू से माना जा रहा था कि फाइट इस बार हो सकती है अच्छी, वहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ सेगमेंट में अनयूजुअली हाई वोटिंग हो रही है। तो ये जो ट्रेंड है ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी कंफ्यूजिंग ट्रेंड है। इनफैक्ट दोनों पार्टीज जो हैं ये शाम 6 बजे के बाद बैठ के इन्हें काफ़ी माथापच्ची करनी होगी। कंफ्यूजिंग ट्रेंड आप बता रहे हैं, तो क्या गुजरात से कोई सरप्राइज हो सकता है? सरप्राइज, क्या गुजरात से कोई सरप्राइज हो सकता है अब की बार? क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं पवन, के सरप्राइज तो मैं अभी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि ऐसा दिख रहा था पूरे प्रचार के दौरान कि बीजेपी की एक लहर है, नरेंद्र मोदी के नाम पे लोग वोट करने निकलेंगे। इसलिए अभी पैटर्न क्या रहा है वोटिंग का ये देखना बहुत जरूरी है। इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि कुछ सीटें जरूर क्लोज हैं, जैसे साबरकांठा की सीट थी, जामनगर की सीट है, पाटन की सीट है, आणंद की सीट है, ये क्लोज सीटें हैं। भरूच की सीट इनफैक्ट वहाँ पे बड़ा अनयूजुअल वोटिंग हो रहा है, तो ये इन सीटों पे क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन अभी भी यदि आप मेरी राय में माने तो मुझे लगता है जीत के मार्जिन थोड़े से भी सरप्राइज नहीं है। अभी भी निर्णय जी अब जरा बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में वोटिंग फीसदी सिर्फ 47% रहा। अररिया से नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतीश जी, बिहार में अब की बार वोटिंग कुछ ज्यादा ही निचले स्तर पर है, और अररिया में ये वोटिंग परसेंटेज क्या संकेत दे रहा है? क्या वजह आप आकलन कर पाए अभी तक कि वोटिंग परसेंटेज ये कम क्यों है?
देखिए, अभी जो जानकारी है करीब 50% तक ये आंकड़ा वोटिंग का पहुंच चुका है और मतदान केंद्रों पर जिस तरह की कतारें दिख रही है और आखिर में भी आप देखिए जिस तरह से महिलाएं जो है यहाँ कतार में खड़ी हैं या पुरुषों की कतार लगी हुई है, अभी भी वक्त है। माना जा सकता है कि वोटिंग प्रतिशत और बेहतर होगा। हालांकि पहले 2 चरण में जो वोटिंग प्रतिशत रहा था, इस बार उससे अच्छी तस्वीर मिलने की उम्मीद है। और उसके बाद जिस तरह से मौसम पहले 2 चरण में काफ़ी खराब था, काफ़ी तेज गर्मी थी, उमस भरी गर्मी थी, लेकिन आज मौसम ने भी साथ दिया है और यही कारण है कि शायद सुबह से जो है मतदान केंद्रों पर लोग आ रहे हैं। फिर भी ये देखना होगा कि जो अंतिम आंकड़ा आता है पिछली बार से यदि हम तुलना करें तो उसके आसपास रहता है या नहीं रहता है, लेकिन मौसम बेहतर है, लोगों में उत्साह भी है। और मतदान केंद्र पर अभी जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, जिस तरह से महिलाएं खड़ी हैं और शाम का वक्त है, चूंकि अपने घर के सारे काम को निपटा के कई लोग अभी आते हैं वोटिंग करने के लिए और इस दौरान वोटिंग को बढ़ाने के लिए हर स्तर पर कोशिशें भी की गई है। हर नगर निगम के स्तर पर प्रचार प्रसार किया सर, गया। ये वोटिंग का परसेंटेज इशारा क्या 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 कह रहा है? क्या संकेत आप पकड़ पाए हैं? किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, अलग अलग मतदान केंद्रों पर मैं गया, हर जगह जिस तरह पिछले बार 2019 में चूंकि जो अररिया का नतीजा था बीजेपी वहां से जीती थी, लेकिन ये वो इलाका है जहां तस्लीमुद्दीन का इलाका रहा है जो केंद्र में मंत्री रहे थे और उनके बेटे इस बार आरजेडी से चुनाव मैदान में हैं। और इससे पहले कई चुनाव में देखा गया कि ध्रुवीकरण की लड़ाई होती रही है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो MY फैक्टर है, आरजेडी का जो समीकरण है वो भी काम करता रहा है। तो देखना ये होगा कि आखिर इस बार क्या MY चला। यदि MY चला तो निश्चित रूप से यानी बिहार में MVI समीकरण काम कर रहा है। नीतीश चंद्र ये कह रहे हैं। मेरे सहयोगी अमित पालित इस वक्त मालदा में मौजूद हैं। अमित, मालदा में जबरदस्त वोटिंग हो रही है, रैलियों में जबरदस्त भीड़ देखी हमने, चाहे वो ममता बनर्जी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। मालदा में ग्राउंड मूड क्या है? क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या बीजेपी 18 के आंकड़े पर बरकरार रहेगी, आगे बढ़ेगी या पीछे घटेगी? देखिए, बंगाल में जो अभी मूड है उसमें अगर नॉर्थ बंगाल की बात की जाए तो नॉर्थ बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी ने 2019 में जबरदस्त आपने गेन किया था। तो कुल मिलाकर करीब 8 उनके पास सीटें आई थी यहां से। अगर मैं खास तौर पे इस वक्त मैं मालदा में मौजूद हूं तो मालदा में 2 सीटें, एक मालदा नॉर्थ, मालदा साउथ। मालदा नॉर्थ में पिछली बार खगेन मुर्मू जीते थे, तो इस बार उनके लिए यहाँ पर फाइट टफ है। टफ होने की वजह मैं बताऊंगा, लेकिन साउथ में जो है बीजेपी हो सकता है उसको कॉम्पनसेट कर ले, क्योंकि साउथ मालदा की जो सीट है वहां पर एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है, जहां पर शिरूपा मित्रा बीजेपी की कैंडिडेट है। पिछली बार महज 8000 वोटों से हारी थी, लेकिन इस बार वहां से ईशा खान चौधरी जो कि गनी खान चौधरी के परिवार से आते हैं, उन को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने और टीएमसी ने वहां पर उतारा है एक और मुस्लिम कैंडिडेट को, शाहबाज को। अब क्या हो रहा है कि वहां पर जो मौसम नूर हैं जो कि गनी खान के परिवार से आती हैं, वो टीएमसी के सांसद हैं और परिवार की ही बेटी वहां पर जाकर टीएमसी के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रही है। अगर ये दोनों ही अगर कामयाब रहते हैं और अपने अपने मुस्लिम वोट्स को अपने तरफ खींच लेते हैं और हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महज 1-2% का भी अगर वोट स्विंग होता है बीजेपी की ओर, तो ये सीट जो कि साउथ की सीट वो शिरूपा मित्रा निकाल लेगी। जहां पर सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यहां पर जो युवा है, खासतौर पे जो साउथ का इलाका है, इंग्लिश बाजार का इलाका हो गया या फिर हम कह सकते हैं वैष्णव नगर का इलाका हो गया, ये 2 इलाके जो हिंदू बहुल इलाके हैं यहां पर, या मालदा टाउन है, यहां पर भी जो हिंदू वोटर्स हैं और जो युवा हैं वो खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम ले रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के काम की भी तारीफ करते हैं। अब बात करते हैं हम नॉर्थ की। नॉर्थ जो मालदा सीट है वहां पर दिक्कत ये आ रही है कि यहां पर बंगाल में उतारा है टीएमसी ने, जो हिंदू एक कैंडिडेट है। जी तो जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बंगाल में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदिशा से मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान एक नई बड़ी पारी के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र में भूमिका इनके लिए तय है। जो खत लिखा था उसमें पोर्टफोलियो तक शामिल है। क्या विदिशा की तस्वीर अनुराग आपको नजर आई?
देखिए विदिशा की तस्वीर इस तरीके से अगर मैं डिफाइन करूं कि यहाँ का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर लड़ाई दरअसल जीत की नहीं है, लड़ाई इस बात की है रिकॉर्ड मार्जिन से कैसे जीत हो। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने बीजेपी की तरफ से, वो यहाँ से चुनाव लड़े, जीते। सुषमा स्वराज 2 बार यहाँ पर चुनाव लड़ी, जीती। 5 बार सांसद रहे हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर। तो एक तरीके से ये गढ़ रहा, यही वजह है कि भले ही मध्य प्रदेश में 54% अभी तक 3 बजे तक का आंकड़ा बताऊं तो वोटिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं जिस विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान जीत कर आते हैं, जो बुधनी विधानसभा है उसकी, ये आप कौन से यहाँ पर देख रहे हैं, ये बूथ है। यहाँ पर तकरीबन 90 से 95% वोट हो चुका है। ग्रामीण इलाका जो है, अकेले अगर विदिशा की बात करूं तो वहां पर भी वोटिंग हो रही है, शहर में भी वोटिंग हो रही है। और साफ तौर पर 29 में से 28 सीटों पर अगर हम बात करें तो मोदी मैजिक की बात चल रही थी, लेकिन ये शायद इकलौती एक ऐसी सीट है जहां मोदी मैजिक के साथ शिवराज के जादू की भी बात चल रही है, क्योंकि ये विदिशा 5 बार सांसद रहे 1991 से लेकर 2004 तक। तो ऐसे में बीजेपी मान के चल रही है ये क्लियर विन है। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार हर गांव उन्होंने नापा है, पांव पांव वाले भैया भी कहे जाते हैं, लेकिन हर गांव इसलिए नापा है क्योंकि मान के चल रहे हैं पिछली बार रमाकांत भार्गव तकरीबन 5 लाख वोटों से जीते थे। ऐसे में इस बार उनकी चुनौती 8 लाख है। और जैसा कि आपने कहा, एक संकेत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र के रूप में दिया था, जीत का आंकड़ा मायने रखता है।